हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस को। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और चीजों को बार बार अच्छे से रिविजन करते रहो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो 5 पॉइंट्स बताया गया था वो पांचों पॉइंट्स अच्छे से पता हो, ताकि आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं बाबू। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ। अब यार बॉयल्स लॉ क्या था? आपको बताया गया था कि गैस का जो भी बिहेवियर होता है वो 4 फंडामेंटल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर और गैस का मास। तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग कोशिश क्या करता है कि इन सारे पैरामीटर्स के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सके। रिलेशन इन द सेंस हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उससे वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। यानी एक क्वांटिटी को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं या फिर घटा भी सकते हैं तो इससे दूसरे क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिलेशन। तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग क्या किया कि दो दो पैरामीटर्स करके सेलेक्ट करता है। उसी में एक साइंटिस्ट आते हैं हम लोग के रॉबर्ट बॉयल। ये लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को। ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर हम किसी गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे वॉल्यूम में क्या असर पड़ेगा, या उल्टा बोल सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर पे क्या असर पड़ने वाला। तो ये करते क्या है, देखो कुछ इस तरीके का एक सेटअप रहता है, यहां पे बना रहे एक इस तरीके का बाबू ये पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक तरीके का कंटेनर है जिस कंटेनर में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये क्लोज पिस्टन है। अब पिस्टन आप सोच सकते हो कि जो हम लोग का इंजेक्शन का सिरिंज होता है तो उसी तरीके का कुछ एक बना हुआ है, चैम्बर है। ठीक है, इससे 2 डायल कनेक्टेड है। एक यार ये प्रेशर को मेजर कर रहा होगा, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, और दूसरा हम लोग एक और डायल यहां पे लगा देते हैं या इधर ही लगा देते हैं। ये क्या मेजर कर रहा होगा? टेम्परेचर को। तो रॉबर्ट बॉयल क्या करता है कि टेम्परेचर को जो है ना वो कांस्टेंट कर देता है। देखो कांस्टेंट का मतलब हम बता चुके हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है यार कोई ऐसा क्वांटिटी जो बदलेगा नहीं पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये जो टेम्परेचर है यही रहने वाला, जो भी हम लोग फिक्स कर देंगे। तो लेट्स से हम लोग टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर हम जो भी मास ऑफ गैस डाल देंगे बाबू, वो भी तो एक्सपेरिमेंट के दौरान बदलने वाला नहीं है। तो बॉयल्स क्या करता है, एक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है और दूसरा एक फंडामेंटल चीज है मास, उसको भी क्या कर देता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये मास और टेम्परेचर बदलने नहीं वाला, सेम रहेगा। टेम्परेचर भी 27 रहेगा और मास जो भी ले लेते हैं वो सेम रहेगा। लेट्स से मास हम लोग लेते हैं 1 kg। तो 1 kg गैस इसके अंदर डाल दिया गया। ये कोई भी गैस हो सकता था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यानी जो भी आप गैसेस जानते हो वो सारा का सारा गैस। अब गैस होता क्या है, गैस एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल बना दिया और उनके बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब यहाँ पे यार गैसेस जो होगा वो क्या कर रहा होगा, रैंडम मोशन में होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो भी गैस का मॉलिक्यूल होता है वो ऑलवेज रैंडम मोशन में हो रहा होता है। तो यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा ये एक रैंडम मोशन में होगा, यानी कभी ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये गैस लेट से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, गैसेस अपने मोशन में। अब जब ये मोशन हो रहा होगा तो थोड़ा सा सोचो, क्या ये वॉल से टकराएगा? ऑफ कोर्स टकराएगा। क्या ये वाला वॉल से टकराएगा? हाँ टकराएगा। और इस टकराने को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हम लोग बोलते हैं कि भाई कोलिजन हो रहा है। और जब कोलिजन होगा तो इससे क्या बन रहा होगा? बहुत सारा प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बता चुके हैं कि जब जब गैस कोलाइड करता है किससे, वॉल ऑफ द कंटेनर से, कंटेनर का जो वॉल है उससे जब गैस कोलाइड कर रहा होता है तो इससे क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होगा। और वो जो भी प्रेशर बनेगा वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे होंगे। लेट्स से जो हम गैस का वॉल्यूम अभी रखे हैं, ये जो पूरा देखो, इस गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या है? गैस का वॉल्यूम है कि ये गैस कितना स्पेस ले रहा है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यार स्टार्टिंग में जो भी गैस था वो गैस 500 ml का स्पेस ले रहा था, 500 ml हम लोग के पास गैस था। और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ लेट्स से वो 3 atm था। ये कब हुआ? ये जब स्टार्टिंग है हम लोग का एक्सपेरिमेंट, तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। बॉयल क्या चेक किया? वॉल्यूम 500 ml, प्रेशर 3 atm, जो गैस के कोलिजन की वजह से हो रहा है। गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, इससे 3 atm का प्रेशर बन रहा है। अब क्या किया ये कि इस पिस्टन को यार नीचे प्रेस करना शुरू किया। ठीक, धीरे धीरे इस पिस्टन को हम नीचे प्रेस कर रहे हैं
अब जब हम प्रेस कर रहे होंगे तो होगा क्या, ये धीरे धीरे जो स्पेस है जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल अभी घूम रहा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। यानी ये वाला जो पिस्टन अभी ऊपर में है, ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहां कहीं पे आ जाएगा, इस पॉइंट ऑफ लाइन पे कहीं पे आ जा रहा होगा। और जब ऐसा होगा बाबू तो सोचो कि क्या हो रहा होगा, ये यहां से गायब और पिस्टन उठ के कहां आ चुका है, पिस्टन यहां कहीं पे आ चुका है। अब यार ये जब पिस्टन यहां आ गया तो गैस के मॉलिक्यूल के लिए जगह क्या कम हो गया। थोड़ा सा सोच के देखो कि गैस का मॉलिक्यूल के पास पहले जगह कितना था, इस हाइट तक था, लेकिन अब जगह कितना है, इतना है। तो जो भी घूमना है या जो भी ये रैंडम मोशन करना है वो कहां करेंगे, वो रैंडम मोशन इतना ही स्पेस में हम लोग कर रहे होंगे, सही है। अब जब इतना स्पेस में हम लोग रैंडम मोशन करेंगे तो थोड़ा सा सोच के देखो कि क्या हो रहा होगा, क्या नंबर ऑफ कोलिजन जो पहले हो रहा था उतना ही होगा या नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। देखो बॉयल क्या चीज ऑब्जर्व किया, समझ लो कि वो वॉल्यूम को जब डिक्रीज किया तो जाहिर सा बात है कि वहां पे जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतना ही रहेगा। पहले अगर 500 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था तो 500 का 500 ही रहने वाला है, लेकिन जगह क्या है, कम है, और जगह कम है, हम लोग रैंडम मोशन में होंगे तो जो नंबर ऑफ कोलिजन क्या है वो बढ़ेगा। और जब कोलिजन बढ़ता है तो इससे क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। यहां पे देखो कि वॉल्यूम जो घट के, लेट से कि हम लोग मान लेते हैं कि वॉल्यूम यार घट गया और वॉल्यूम लेट से हो गया 300 ml, 500 ml पहले यहां तक था, लेकिन हम लोग इसको डिक्रीज किए, प्रेस किए, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम यानी जो स्पेस है वो 300 ml बचा। इसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया और हम लोग यहां पे मान लेते प्रेशर हो गया 5 atm। बात समझ में आ रहा है कि हम क्या चीज बोल रहे हैं। बॉयल क्या किया, पहले स्टार्टिंग में एक वॉल्यूम ले लिया 500 ml और उस टाइम में प्रेशर मेजर किया जो कि प्रेशर मीटर में दिखा रहा था 3 atm। उसके बाद वो धीरे 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 पिस्टन को क्या किया, प्रेस किया, ये वाला पिस्टन धीरे 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 नीचे आया। जब नीचे आया तो वॉल्यूम जो पहले इतना हुआ करता था वो वॉल्यूम घट के इतना बच गया। जब जगह कम हुआ, मॉलिक्यूल तो उतना ही है, तो मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए जगह कम मिला, जिसकी वजह से क्या बढ़ने लगा, कोलिजन। अब ये कोलिजन बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। और प्रेशर देखो वॉल्यूम जो है वो घट के 300 हो गया और प्रेशर बढ़ के 5 atm हो गया। ये और प्रेस करके देखा यार, ये मान लो कि यहां से उठा के इस पॉइंट पे ले आए, ठीक है, हम यहां पे इस पॉइंट पे अपने पिस्टन को ले आए, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही रहने वाला है और जगह क्या होगा और कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम लेट से हो गया यार 100 ml बचा है, प्रेशर कितना हो गया 15 atm। यानी जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि और जगह कम, और ज्यादा कोलिजन, और ज्यादा प्रेशर, प्रेशर बढ़ के 15 atm हो गया। तो इससे बॉयल को समझ में क्या आया वो थोड़ा सा देखो। बॉयल ये चीज समझ गया कि भाई हम जैसे जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे यहां पे प्रेशर मीटर में प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, बढ़ने लगता है। लेकिन कब, जब ये टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखना एकदम नहीं भूलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। और बॉयल ये ऑब्जर्व करता है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो इससे प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो आपको आई होप समझ में आया होगा, अगर एग्जाम में हम क्वेश्चंस वगैरह लिखाएंगे। खैर, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इससे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से फाइनली बॉयल को एक लाइन मिलता है, वो ये बोलता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। जो भी वॉल्यूम होगा गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो तरीके का रिलेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर किसी क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाते हैं और दूसरा क्वांटिटी भी साथ ही साथ बढ़ने लगता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरा घटने लगता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोल रहे होते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे देखोगे अगर वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या यहां पे वॉल्यूम घटा रहे हैं तो इससे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम घटाएं, प्रेशर बढ़ गया, यानी इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। तो बॉयल यही बात बोलता है कि भाई वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है किससे, प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन एक बात हम लोग भूल रहे हैं, एक और बात क्या है, व्हेन मास एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट भी रह रहे हैं। तो यही चीज पूरा हम लोग का क्या बन जाएगा, यही हम लोग का बॉयल्स लॉ बन जाएगा कि भाई बॉयल्स ये बोलता है कि जब वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के,
जब मास ऑफ और टेम्परेचर दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे हम लोग इसको एक्सप्रेशन मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली के लिए आपको 1 करके लिखना पड़ता है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के व्हेन m एंड t ये दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होता है। और यहां से देखो वेरिएशन अगर थोड़ा सा याद होगा तो यहां पे क्या होगा ना कि हम लोग वेरिएशन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, और ये तो 1/p जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और वो p इधर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल्स टू k। ये चीज अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो अभी जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p, ये तो बॉयल को समझ में आ गया था। मैथ्स में क्या होता है कि प्रोपोर्शन हटाते तो एक इक्वल्स टू आता है और साथ ही साथ आता है k जो कि कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे k क्या है, k मेरा एक कांस्टेंट है। अब ये किस तरीके का कांस्टेंट, देखो हम जब k का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे p इधर चले जाएगा तो Vp इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। यार v क्या है वॉल्यूम, p क्या है प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k, और k क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, हर बार k आएगा, हर बार आंसर कांस्टेंट आएगा। यहां पे देखो हम लोग के पास 3 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट में वॉल्यूम कितना था, V1 था 500, इसको हम लोग यहां नहीं यहीं पे लिख देते हैं। तो ये हम लोग का V1 V2 V3, ये P1 P2 P3। चेक करो तो यार कि V1 P1 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 500 इंटू 3 कितना होगा 1500। सेकेंड केस में चेक करो 300 इंटू 5 कितना होगा, अगेन 1500। थर्ड केस में चेक करो V3 P3 अगेन 15 इंटू 100 इज 1500। तो ये क्या आ रहा है, ये देखो V1 P1 1500, V2 P2 1500, V3 P3 1500। यानी हम कोई भी वॉल्यूम ले ले, कोई भी प्रेशर ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो यही चीज बॉयल का एक्सप्लेनेशन था मैथमेटिकली। मैथमेटिकली वो क्या बोलना चाहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर को जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तब वो आएगा कांस्टेंट। तो इस जगह से क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि यार पहले बार जो V1 और P1 को मल्टीप्लाई किए और सेकेंड टाइम में V2 और P2 को मल्टीप्लाई किए, उन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अच्छा से चीज को समझो हम क्या चीज बोल रहे हैं। हम बोल रहे कि पहले बार जो वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई किए V1 P1 तो 1500 आया, सेकेंड केस में भी तो मल्टीप्लाई किए तो 1500 आया, थर्ड केस में भी किए तो 1500 आया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में V1 P1 को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टाइम में V2 P2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम होगा, क्या बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो ये है हम लोग का बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये हम लोग का बॉयल्स लॉ का जो भी लॉ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो वॉल्यूम है डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन वॉल्यूम increases according to बॉयल्स लॉ। तो यहां पे आप क्या चीज बोल रहे होगे, क्वेश्चन पूछा है कि यार प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है वॉल्यूम के इंक्रीज करने पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर क्यों घटता है जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे आंसर में कि यार व्हेन we decrease volume, the random motion increases and collision of molecules increases, hence pressure increases। क्योंकि यार जब हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो रैंडम मोशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोलिजन क्या होता है मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रेशर भी मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लोग को ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज जल्दी से इसको कॉपी करो, बॉयल्स लॉ इतना ही था, जल्दी से। ओके तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बॉयल्स लॉ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स लॉ में आखिर हम लोग को क्या चीज समझते हैं।
देखो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हर लॉ क्या कर रहा है, किसी दो चीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बॉयल क्या किया, बॉयल 4 पैरामीटर्स में से 2 को सेलेक्ट किया, प्रेशर और वॉल्यूम, और वो देखा कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो हर साइंटिस्ट यही काम कर रहा होगा। चार्ल्स क्या करता है, चार्ल्स भी 2 पैरामीटर्स को सेलेक्ट करता है। तो ये जिन पैरामीटर्स को सेलेक्ट करता है वो कौन कौन से है बाबू, वो है हम लोग का वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स भी उसी तरीके से सोचता है कि अगर किसी गैस के टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर दे, प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसके वॉल्यूम पे क्या असर होगा। तो ये भी बंदा सेम उसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करता है, यानी एक का दूसरा कॉपी। एक पिस्टन बना दिया, अच्छा इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल नीचे की तरफ हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक पिस्टन बना दिया, बहुत सारा गैस को मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहाँ पे क्या मेजर लगा हुआ होगा, 2 चीज लगा हुआ होगा ना बाबू। एक आपका क्या मेजर कर रहा होगा, प्रेशर को, और एक और क्या मेजर कर रहा होगा, टेम्परेचर को। एक प्रेशर को मेजर करने के लिए, एक टेम्परेचर को। इसको भी कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट करना होगा। तो ये क्या करता है कि प्रेशर और मास, इन दोनों को बोलता है कि भाई ये मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। पूरा एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर और मास को कांस्टेंट करेंगे। बॉयल क्या किया था, बॉयल टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट किया था, ये प्रेशर और मास को कांस्टेंट करता है। लेट्स से कि प्रेशर बोल देते हैं कि 1 ATM का रख लिया है, और जो भी मास है वो 1 kg ले ली। ऐसा लेने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक किए कि जो भी टेम्परेचर अभी है, लेट्स से कि टेम्परेचर हम लोग को दिखा रहा है 50 केल्विन ले लेते हैं यार, 50 केल्विन, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो कि हम टेम्परेचर किस में लिए, केल्विन स्केल में। लास्ट क्लास में हम आपको बोले कि टेम्परेचर 3 स्केल्स होता है, एक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। पूरे चैप्टर में हम लोग जो टेम्परेचर ले रहे होंगे वो केल्विन में होगा। अगर कहीं पे डिग्री सेल्सियस में गिवन भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं बता चुके हैं कि +273 करते हैं। अगर हम लोग को दिया हुआ होगा इस तरीके से 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 + 273, और ये बन जाएगा 300 केल्विन। तो इस तरीके से हर बार हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 50 केल्विन। यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे लिख लेते कि मान लेते कि भाई जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना ही ले लें, वॉल्यूम ले लेते 250 ml, और टेम्परेचर अभी कितना है, टेम्परेचर हम लोग का कितना था भाई, 50 केल्विन था। और अब हम नीचे से हीट देना चालू करते हैं। हीट देने का मतलब क्या है, हम नीचे पे समझ लो कि आग लगा दी, नीचे पे हीट देने के लिए कुछ हम आग लगा दी। अब जैसे जैसे यहाँ पे सोचो कि हीट जाएगा, तो हीट जाने से मॉलिक्यूल को वो हीट मिलेगा, इससे इसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा वो थोड़ा सा सोचो। तो देखो होता क्या चीज है कि इसका वॉल्यूम, यानी ये जो भी पिस्टन है, वो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हीट जा रहा है वैसे वैसे ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। हम लोग इस पिस्टन को मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो नीचे से हीट दे रहे हैं, लेकिन इस हीट की वजह से ये पिस्टन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ सरकता जा रहा है। अब थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा ये हम लोग को थोड़ा सा सोचने वाला बात है। तो पिस्टन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब हम लोग हीट देते रहे तो पिस्टन यहां तक आ गया, यानी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और जगह मिल गया। ऐसा क्यों हुआ ये थोड़ा सा सोचो। तो देखो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर। गैस का जो टेम्परेचर है अगर उसको हम लोग बढ़ा रहे होते हैं तो इसको बढ़ाने से मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। ये चीज हम लोग को पता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मॉलिक्यूल कितने स्पीड से भाग रहा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, मॉलिक्यूल तेजी से भागने लगा। अब जब ये तेजी से भागेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई कोलिजन ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन। सोच के देखो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, मॉलिक्यूल तेजी से भाग रहा है, ज्यादा स्पीड में भाग रहा है। अब ज्यादा स्पीड में भागेगा तो कोलिजन होने का चांसेस क्या है, ज्यादा हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इस कोलिजन के बढ़ने से बढ़ना तो चाहिए प्रेशर को,
लेकिन प्रेशर बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्रेशर को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। तो हम यहाँ पे जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इससे बढ़ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बाबू, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन की वजह से बढ़ना चाहिए प्रेशर, लेकिन प्रेशर बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो किसी न किसी चीज को तो चेंज करना होगा। तो प्रेशर को बचाने के लिए, प्रेशर क्या क्या मतलब है, दबाव। अब वो प्रेशर को बचाने के लिए क्या करता है, वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अगर हम लोग ज्यादा जगह दे दें तो ज्यादा जगह देने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन घट सकता है। अगर जगह छोटा रहा और कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन से बढ़ना चाहिए प्रेशर, लेकिन हम लोग प्रेशर बढ़ने नहीं दे सकते हैं, हम लोग को प्रेशर उतना का उतना ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन को चाहेंगे कि कम हो। बात समझो हम क्या चीज बोल रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने लगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया। अब जब कोलिजन बढ़ेगा तो कोलिजन तो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है यार, प्रेशर से। मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रेशर हम लोग नहीं बढ़ने दे सकते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट में क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर को सेम रखने के लिए, प्रेशर को बढ़ने नहीं देने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे करके हम लोग प्रेशर को सेम रखें, प्रेशर को बढ़ने से कैसे रोकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोलिजन को होने से रोक दें। और कोलिजन को होने से रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया जाए। अगर जगह ज्यादा होगा तो कोलिजन अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो कोलिजन बढ़ा। और अगर कोलिजन हुआ तो प्रेशर को बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कांस्टेंट है तो प्रेशर नहीं बढ़ सकता। और अगर प्रेशर को हम लोग को सेम रखना है तो हम लोग को मॉलिक्यूल का कोलिजन बचाना होगा। यहाँ पे प्रेशर को अगर सेम रखना है तो कोलिजन को घटाना होगा। कोलिजन को घटाने का क्या तरीका है, जगह को थोड़ा ज्यादा कर दो, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होगा, नंबर ऑफ कोलिजन अपने आप घट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रेशर को बढ़ना चाहिए, बट इसको बढ़ने से बचाने के लिए प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, हम लोग को मॉलिक्यूल को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर से क्या बढ़ा, फाइनली वॉल्यूम बढ़ा। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा के हम लोग कर दिए 100 केल्विन। जब 100 केल्विन किए तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा बाबू, 500 ml। वॉल्यूम में क्या हुआ, बढ़ गया। टेम्परेचर देखो बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, बढ़ गया। टेम्परेचर लेट से और बढ़ा दोगे, टेम्परेचर 200 कर दो तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगा, और बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा। और उस कोलिजन को होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करना होगा, वॉल्यूम ज्यादा देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ल्स लॉ क्या कहना चाहता है। चार्ल्स लॉ कहना चाहता है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूल को हीट दे रहे यानी टेम्परेचर को क्या करें, लगातार बढ़ा रहे, तो इस बढ़ाने हुए टेम्परेचर से क्या होगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा और इससे कोलिजन बढ़ रहा होगा। कोलिजन से बढ़ेगा भाई प्रेशर, लेकिन हम लोग प्रेशर को बढ़ने नहीं दे सकते। तो प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए कोलिजन को रोकना पड़ेगा, और कोलिजन को रोकने के लिए क्या करना होगा, मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा। और उसी एक्स्ट्रा स्पेस देने के चक्कर में क्या बढ़ जाता है बाबू, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के साथ किस तरीके से रिलेटेड है वो थोड़ा सा सोचो। एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एक चीज बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ रहा होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। तो चार्ल्स क्या बोलते हैं, चार्ल्स बंदा बोल रहा होता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कब, व्हेन प्रेशर एंड मास ऑफ गैस आर कांस्टेंट। जब ये सारा क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको चार्ल्स लॉ समझ में आया होगा कि चार्ल्स लॉ क्या कहना चाहता है। अच्छा, बुक में एक और डेफिनेशन दिया हुआ रहता है, वो भी डेफिनेशन हम सोच ले कि लिख दे। वो रहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज और
डिक्रीज T by 273 parts of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। तो देखो ये वाला डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो, बट हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप इसको याद करो, क्योंकि यार ये काफी सिंपल है। आप इसमें बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे अगर कोई बच्चा इस एब्सोल्यूट वर्ड को लिखना भूल जाए, वो सिर्फ बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब हो गया शायद डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, लेकिन हम लोग को बोलना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन अगर हम लोग सेल्सियस स्केल यूज करने, अगर हम लोग को डिग्री ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं बोलना है, तब हम लोग को ये बोलना होगा कि भाई जो कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कितना? T/273 पार्ट्स किसका? अपना ओरिजिनल वॉल्यूम का। 0 डिग्री से हर 1 डिग्री राइज करने पे या डिक्रीज कर ये फॉल करने पे। तो इतना तुम मत बोलो, क्योंकि हमको तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। हम उससे बेहतर चाहेंगे कि आप इसको याद कर लो यार, कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना मत बस भूल जाना, ठीक है। तो ये था चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यही ना बोलेंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली होता तो सामने सामने लिखते। अब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा के। हम लोग यहाँ पे के को क्या बोलेंगे कि भाई के मेरा एक कांस्टेंट है, और अगर इस के का वैल्यू निकालना है तो टी को कहां भेजेंगे? इस साइड। तो यहां से क्या बन जाएगा? v बाय टी इज इक्वल्स टू के। तो यहां पे देखो पिछले बार क्या आया था? v इंटू पी आया था कांस्टेंट, और इस बार क्या आया? v बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। पिछले बार क्या कर रहे थे? वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर बार 1500 आ रहा था। इस बार वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तो हर बार क्या आएगा? कुछ भी के कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इसको v1 t1 v2 t2 v3 और t3 ले ले, तो v1 और t1 इन दोनों को डिवाइड कर देखो कितना होगा? 250 डिवाइड बाय 50। यहाँ पे रफली हम कर दे रहे, तो ये अगर आप चेक करोगे तो 5 आएगा। यहाँ से भी अगर आप करोगे तो 5 आएगा, और यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी 5 आ रहा होगा। यानी हर बार आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 आ रहा होगा। और वही चीज बोल रहे हैं चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आ रहा होगा। इस केस में कांस्टेंट कितना है? 5। ये कांस्टेंट बदलेगा, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर हर बार क्या है? कांस्टेंट है, उन दोनों का डिवीजन। तो हम लोग इसी से क्या ये बात बोल सकते हैं कि पहली बार वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड किए जो आया, दूसरी बार भी वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। और यही हम लोग का क्या बन जाता है? चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। तो आई होप आपको चार्ल्स लॉ भी समझ में आया होगा। चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा है कि जब हम लोग हीट दे रहे हैं तो हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी से क्या बढ़ रहा है बाबू? कोलिजन। कोलिजन से बढ़ना क्या चाहिए? प्रेशर। प्रेशर को बढ़ने नहीं दे सकते, तो हमको क्या करना होगा? कोलिजन को होने से रोकना होगा। कोलिजन को होने से रोकने का बस एक तरीका हमारे पास कि मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे दो, ताकि मॉलिक्यूल थोड़ा आपस में दूर दूर हो जाए और कोलिजन होने से रुक जाए। इसलिए मॉलिक्यूल का क्या बढ़ जाता है? गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जिसको चार्ल्स लॉ बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आई होप याद रहेगा। प्रेशर और टेम्परेचर मास क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज आप याद यहाँ पे ये रख सकते हो कि दोनों ही में विच इज कांस्टेंट इन बोथ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और बहुत बार आ भी चुका है। तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है? बोथ। बोथ बोलने का मतलब है बाबू बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों ही में कांस्टेंट है। तो देखो बॉयल्स लॉ में भी मास कांस्टेंट था और चार्ल्स लॉ में भी मास कांस्टेंट है। तो मास एक ऐसा क्वांटिटी है जो चाहे बॉयल्स लॉ ले या चार्ल्स लॉ ले, दोनों ही लॉ में क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था पिछले वाले के जैसा कि वाई वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। जब हम लोग ये टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल का या गैस का जो वॉल्यूम है वो क्यों इंक्रीज कर रहा होता है? तो इसका रीजन हम लोग क्या देंगे कि जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने पे
काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता है और जिससे प्रेशर बढ़ रहा होता है। बट हम लोग प्रेशर को बढ़ने नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो इतना ही था हम लोग का बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।